हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ बायो एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था। हमने सेल के इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी की बात की थी। वीडियो में लास्ट में जाते जाते मैंने आपसे क्या बोला था कि मिलेंगे हम अगले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस के साथ। तो चलो बात करते हैं आज। देखो यार, जनरली क्या हम बात कर रहे थे कि दो तरह का सेल था, एक था प्रोकैरियोटिक सेल और एक था यूकैरियोटिक सेल। हम क्या बोल रहे थे कि एक के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एक के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। मतलब अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, उसके साथ उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। लेकिन जो दूसरा सेल है उसको हम क्या बोल रहे थे कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो नॉर्मल सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल की बात करें हम, अगर प्लांट सेल की बात करोगे तो उसके अंदर अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये किसका सेल है? प्लांट सेल है। अगर ये एनिमल सेल होता है तो इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन बैक्टीरियल सेल्स की खास बात क्या है कि उनके ऊपर एक और लेयर होता है और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया है ये क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स। ये जो अंदर वाली लाइन है ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो एनसीईआरटी आपकी यही लिखती है कि इन बैक्टीरियल सेल्स ग्लाइकोकेलिक्स इज फॉलोड बाय सेल वॉल एंड सेल वॉल इज फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो यही खास बात है किसकी, बैक्टीरियल सेल्स की, कि उनके ऊपर एक अलग से लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। फिर बात आई कि सेल इनवेलप के बेसिस पे दो तरह के बैक्टीरिया बताए गए। कौन कौन से बैक्टीरिया? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम तो पता करना ये है हमें कि कैसे पता चला कि कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सिंपल सा क्या किया गया कि स्टेन करके देखा गया, कलर चेंज के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया। क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है या फिर ग्लाइकोकेलिक्स सब किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। ठीक, 50 से 90%, 50 to 90% जो सेल इन्वेलप होता है, 50 to 90% सेल इन्वेलप जो बैक्टीरिया का होता है वो किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। और ख़ास बात क्या है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जब स्टेन किया जाता है तो कौन सा शो करता है कलर, वो क्रिस्टल वॉलेट, पर्पल क्रिस्टल वॉलेट। कौन शो करता है कलर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब स्टेन किया जाता है तो वो पर्पल कलर शो करता है। क्या बोला मैंने, पर्पल कलर शो करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शोज अ रिजल्ट ऑफ स्टेन्ड पर्पल बाय क्रिस्टल वॉलेट। बात करें अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो वो पर्पल स्टेन शो नहीं करता है, वो कैसा शो करता है, पिंक बाय सेफ्रानिन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये रहा ग्राम पॉजिटिव, और ये लो मैंने लिख दिया ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा कलर शो करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा कलर शो कर रहा है, पर्पल। ठीक, कैसा शो कर रहा है, पर्पल कलर शो कर रहा है, पर्पल बाय क्रिस्टल वॉलेट। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसा कलर शो कर रहा है, पर्पल शो ना करके कैसा कर रहा है, पिंक बाय सेफ्रानिन, पिंक बाय, ये पिंक कलर शो कर रहा है और ये कैसा कलर शो कर रहा है, पर्पल कलर। और डिफरेंस क्या होगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, ये जो ग्राम पॉजिटिव है ये थिक होता है, थिक सेल वॉल टाइप का होता है, कौन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक,
तो ये भी लिख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या होता है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट। लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में थीन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होता है, इसके केस में थीन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट। तो ये मेजर डिफरेंस है किसके किसके बीच में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। एक और खास बात क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होता है। तो लिख लेते हैं कि यहाँ पे आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ग्राम नेगेटिव में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में नो आउटर लिपिड लेयर, नो आउटर लिपिड लेयर प्रेजेंट। ठीक, तो ये कुछ खास बात हो गई किसके किसके बारे में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, और ये बैक्टीरियल सेल्स के बारे में एक खास बात हो गई। ठीक, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। एक और खास बात यार इस ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में कि ये ग्लाइकोकेलिक्स दो तरह का हो सकता है, या तो थिक हो सकता है, या फिर या बोल सकते हो हार्ड हो सकता है, या फिर लूज हो सकता है। तो जो थिक एंड टफ होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकेलिक्स जो थिक एंड टफ होगा, वो ग्लाइकोकेलिक्स जो थिक एंड टफ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। लेकिन वो ग्लाइकोकेलिक्स जो लूज सीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। लूज सीथ के फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो, लूज सीथ के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। तो ये याद रखना है कि ग्लाइकोकेलिक्स भी दो तरह का है, एक थिक एंड टफ जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल, और एक होता है लूज सीथ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। तो नोट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यार किसके बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में थोड़ा सा। किसके बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया, तो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। किसके किसके द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन। कब, इन 1972। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताया था किसने किसने, एस.जे. सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया था। इसमें हुआ क्या था, इसमें क्या हुआ था, एक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इसमें एक्सप्लेन किया गया था। देखो इस मॉडल को इवॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत जल्द इस मॉडल को तैयार कर लिया गया, लेकिन अभी भी ये सबसे बेस्ट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि इसको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलता है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे चीज़ों से मिलके बना है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सारे मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइड तो समझते ही हो, फ्लो कर सकता है, तो फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं। और क्या बोला इन्होंने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो रेंज है, इसका जो साइज है वो
5 to 10 नैनोमीटर इन थिकनेस है। मैंने साइज बोल दिया, शायद गलत बोला मैंने। इसका जो थिकनेस है वो कितना है, 5 से 10 नैनोमीटर। कितना, 5 से 10 नैनोमीटर इसका क्या है, थिकनेस है। ये बना किससे है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और खास बात क्या है इन सब की कि ये प्रोवाइड करते हैं फ्लूइड करेक्टर। दे प्रोवाइड फ्लूइड करेक्टर टू किसको, सेल मेम्ब्रेन। दे प्रोवाइड फ्लूइड करेक्टर टू सेल मेम्ब्रेन। अगर कंपैरिजन की बात करो तुम तो जैसे ले लो हमारा ह्यूमन का ब्लड सेल, किसका, हमारा ह्यूमन का ब्लड सेल जो कि विजुअल है किससे, लाइट माइक्रोस्कोप से, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 माइक्रोमीटर वाइड है। ठीक, मतलब कि 1000 टाइम्स वाइडर देन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 1000 टाइम्स वाइडर कौन है, हमारा ह्यूमन आरबीसी। लगभग 1000 टाइम्स है, मतलब कंफर्म 1000 टाइम्स नहीं, लगभग 1000 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो प्रोपोर्शन है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो सेल टू सेल वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि सारे सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका अमाउंट सेम रहेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो माइलिन होता है, माइलिन शीथ आप जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल में पढ़ते हो, उसमें 18% प्रोटीन और 76% क्या होता है, लिपिड होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की बात करोगे तो वहाँ पे 76% प्रोटीन एंड 24% लिपिड होता है। मतलब कि एक जगह पर लिपिड ज़्यादा है और एक जगह पर लिपिड कम है। ठीक, तो फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्टेरॉल है, ठीक, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स कैसे हैं, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक, फिर इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है ना, उनका कंपोनेंट है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। और वो जनरली मेम्ब्रेन के बाहरी साइड पे अटैच होता है। मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे कौन अटैच होता है, कार्बोहाइड्रेट। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इनर और आउटर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है ये इम्बेडेड नहीं होते हैं। दो तरह के प्रोटीन होगा, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। कैसे कैसे, एक है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, और एक है पेरिफेरल प्रोटीन, सॉरी ये आर होगा, पेरिफेरल प्रोटीन। खास बात क्या है कि ये जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है ये एम्बेडेड होगा किसके अंदर, फॉस्फोलिपिड के अंदर। तो लिख देंगे क्या कि एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड लेयर। लेकिन पेरिफेरल नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये एम्बेडेड नहीं होगा, ये या तो अंदर की तरफ या फिर बाहरी सरफेस पे होता है, ऑन द इनर और ऑन द इनर और आउटर सरफेस। किसके सरफेस पे, फॉस्फोलिपिड के सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं भाई कि पेनिट्रेट कर भी सकते हैं और पेनिट्रेट नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पेनिट्रेशन की बात ही नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है तो या तो पेरिफेरल प्रोटीन्स इधर प्रेजेंट होंगे बाहर की तरफ, या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, अंदर की तरफ। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो इस बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो क्या, अरे समझ रहे हो।
तो ये इस तरह से बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स के बीच में। और कंपोनेंट मैंने क्या बोला कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की खास बात क्या है कि वो जनरली आउटसाइड द मेम्ब्रेन अटैच होता है। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे होता है, जनरली अटैच्ड टू, जनरली अटैच्ड टू कहाँ पे, बाहरी सरफेस पे, आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन लेयर, अटैच्ड टू आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन लेयर। तो ये है क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कुछ बातें। देखो ये जो पेरिफेरल कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो क्या चीज़ से बने हुए हैं यार, लिपिड से, कोलेस्ट्रॉल या फिर फॉस्फोलिपिड या फिर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। और ये सारे के सारे एक तरफ लिपिड से अटैच होते हैं तो दूसरी तरफ प्रोटीन से अटैच होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या डिस्क्राइब करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कार्बोहाइड्रेट जो अटैच होता है लिपिड से, या फिर लिपिड कौन सा लिपिड, अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है तुम लिपिड बोल रहे हो लेकिन कौन सा लिपिड, तो आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिपिड। और कोई पूछे कि आप जो प्रोटीन बोल रहे हो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा प्रोटीन, तो आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या है कि आउटर साइड से लेके इनसाइड तक यही सारी चीज़ें हैं किसके अंदर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। जो मेन फैब्रिक है हमारे मेम्ब्रेन का वो किससे बना हुआ है यार, एम्फीबोलिक है। जो मेन फैब्रिक है हमारे मेम्ब्रेन का वो एम्फीबोलिक है। कौन सा, डुअल लविंग है, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। हाइड्रोफोबिक किसको बोलते हैं, जिसको वाटर से फोबिया हो, डर लगता हो। और हाइड्रोफिलिक किसको बोलते हैं, वाटर लविंग को। तो पहले आप इसको नोट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं यार किसके बारे में, कुछ सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो हम बहुत कुछ बात कर रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। देखो यार सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग कंपोनेंट है हमारे सेल का, लेकिन मैंने सेल वॉल के बारे में भी क्या बता रखा है कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे सेल का। तो सबसे पहले नोट करते हैं क्या कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक। दूसरी बात कि ये आउटर मोस्ट लेयर है एक सेल का। तो क्या सारे सेल का आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल? बिल्कुल नहीं। एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया तुम्हारा, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर तुम प्लांट सेल की बात करते हो तो वहां पे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, सेल वॉल। तो इसको क्या लिखोगे कि आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ अ सेल, या फिर कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल भी बोल सकते हो। तो क्या लिखोगे इसके लिए कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए सेल। मैंने ए सेल लिखा है, बस सेल नहीं लिखा है, ठीक। और आगे बात करते हैं क्या यार कि इसका कंपोजिशन वेरी करता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर फंजाई की बात करोगे तो वहाँ पे सेल वॉल में ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, काइटिन का होगा। नॉर्मली अगर आप प्लांट की बात करते हो तो वहाँ पे सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से। और किसी की बात करो तो वहाँ पे पेक्टिन प्लस सेलुलोज भी होता है, हेमी सेलुलोज भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल का कंपोजिशन वेरी करता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक। और ख़ास बात क्या है कि वेरी करने का रीज़न और क्या है कि ये सेल वॉल परमिएबल इन नेचर होता है। सेल वॉल परमिएबल इन नेचर होता है। तो ये भी लिख लो कि सेल वॉल परमिएबल इन नेचर होता है कि नहीं। यार अगर सेल वॉल परमिएबल इन नेचर नहीं होता है तो सेल का वो प्लांट सेल तो डेथ कर जाता, प्लांट सेल को भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक। तो ये सेल वॉल है ये क्या करता है कि सेपरेट करता है किसको,
इंटीरियर कंपोनेंट को किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सेल है, ठीक, सेल के ऊपर सेल का मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर क्या है, ये सेल वॉल है, तो ये जो अंदर की जो भी चीज़ें हैं इनको सेपरेट कर रहा है किससे, बाहर की चीज़ों से। तो बस यही मैंने बोला क्या, कि सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर और क्या बात आती है सेल वॉल के बारे में कि ये क्या करता है, आखिर काम क्या है इसका सेल के अंदर। तो ये प्रोवाइड करता है क्या, शेप टू द सेल, सपोर्ट टू द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, फिजिकल सपोर्ट टू द सेल। मतलब सेल को जो भी सपोर्ट चाहिए वो कौन दे रहा है, आपका सेल वॉल दे रहा है, प्रोटेक्शन से लेके हर एक चीज। लेकिन ये जो सेलुलर कंपोनेंट है ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है किसके अंदर, यूकैरियोटिक प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये भी लिख लो, यूकैरियोटिक प्लांट्स, फंजाई and some prokaryotes also, and some कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले कि जो फंजाई के अंदर प्रेजेंट होंगे उनके अंदर सेल के वॉल में कंपोजिशन में क्या है, काइटिन आ जाएगा, कुछ में सेलुलोज आएगा। ठीक है, तो लिख ही लेते हैं यार अभी इसके साथ ही साथ। फंजाई के अंदर सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है। इसलिए जब तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो वहाँ पे बोलते हो ना कि फंजाई के पास काइटिनिशियस सेल वॉल होता है, या फिर अगर एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोडास के बारे में, कि वहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन वगैरह होता है वो भी कैसा होता है, काइटिनियस होता है। ठीक, तो ये काइटिन से बना हुआ, और काइटिन एक्चुअली है क्या यार, एक ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। ठीक, क्या है ये, और डेरिवेटिव ऑफ, क्या है ये, और डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। डेरिवेटिव है किसका, ग्लूकोज का। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी प्रेजेंट होता है। आपके एनसीईआरटी लिखती भी है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लिख ही लेते हैं। ये काइटिन का और एक खास बात क्या, कि काइटिनियस एक्सोस्केलेटन किसके अंदर होता है यार, आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो इसके साथ साथ ही याद रखेंगे आप किसके बारे में, काइटिन के बारे में। और प्लांट सेल्स की बात करें तो उनके अंदर कैसा होता है, सेलुलोज, और वो भी सेल क्या कर रहा होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है किसको, उस पर्टिकुलर सेल को, चाहे वो सेल प्लांट का हो, चाहे वो फंजाई का हो, या फिर चाहे वो कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो। तो ये जो हम प्रोकैरियोटिक सेल मैंने लिखा है कि सम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वो कौन से है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेल वॉल होता है, और वो केमिकली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्लांट और फंजाई। जो प्लांट और फंजाई का सेल वॉल का नेचर है केमिकल नेचर, वो डिफर करता है किससे, बैक्टीरिया के सेल वॉल से। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल्स की। और ये क्या है, पॉलीमर है, किसके पॉलीमर है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स के। सॉरी, ये पॉलीमर्स हैं, और उस पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन्स। क्या बोलते हैं, मेड ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन्स। ठीक, तो किससे बने होते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से। और यही काम कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन का, कौन, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो सेल को बर्स्ट होने से बचाता कौन है, यही सेल वॉल बचाता है। देखो स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक सेल में दो लेयर होते हैं, एक इनर लेयर होता है और एक आउटर लेयर होता है।
जो इनर लेयर होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, और जो आउटर लेयर होता है वो बना होता है लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड से। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो नहीं, यहीं पे लिखते हैं, जो बैक्टीरिया का इनर लेयर होता है, जो बैक्टीरिया का इनर लेयर होता है, इनर लेयर वो किससे बना होता है यार? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। लेकिन जो आउटर लेयर होता है वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन आउटर लेयर जो होता है, बैक्टीरियल सेल का जो आउटर लेयर होता है वो किससे बना होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल का जो आउटर लेयर वो किससे बना होता है? लाइपोप्रोटीन। और उसके साथ साथ कौन सा प्रेजेंट होता है? लाइपोप्रोटीन के साथ में लाइपोपॉलीसेकेराइड। क्या? लाइपोपॉलीसेकेराइड। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि बैक्टीरियल सेल का जो इनर लेयर होता है वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। लेकिन जो आउटर लेयर होता है वो किससे बना होता है? आपका लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। फिर जो हम यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में जो बात करते हैं यार, कि उसके अंदर डेफिनिट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और उन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ क्या एक खास बात है कि उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। देखो, सेल वॉल एब्सेंट होता है क्यों? क्योंकि अगर तुम प्लांट सेल की बात करते हो तो प्लांट सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो पाए ही जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में जो पाया जाता है उसके अंदर तो मेम्ब्रेन होता ही है। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग नोट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है यार कि सेल वॉल ऐसा नहीं है कि सारे यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे यूकैरियोट्स प्लांट भी है, यूकैरियोट्स एनिमल भी है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं यूकैरियोटिक जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। वो कौन कौन से हैं? एनिमल्स है। ठीक, तो ओनली प्लांट के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन एक और बात मैंने बताया था कि आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक तो है लेकिन उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक, तो याद रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, इसको नोट करेंगे। फिर हम देखते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखो, पहले ही बोल रखा है मैंने क्या कि सेल वॉल आउटर लेयर है एडजेसेंट टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। ये भी बता रखा अभी कुछ देर पहले कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट है? प्लांट सेल्स के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, अलगी के अंदर, और थोड़े थोड़े आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। अच्छा यार, एक मज़ेदार बात क्या है कि कभी कभी कहीं ना कहीं तुमको एक क्वेश्चन मिला होगा क्या, कि बताओ कि एनिमल सेल इरेगुलर इन शेप क्यों होता है? एनिमल का शेप कोई फिक्स शेप का क्यों नहीं होता है? क्यों वेरी करता है? कोई कॉनकेव शेप का होता है, कोई ब्रांच्ड होता है, कोई कॉलमनर सेल्स टाइप का होता है। क्यों वेरी क्यों करता है एनिमल सेल? इसके पीछे रीज़न यही है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसके वजह से एनिमल का सेल इरेगुलर इन शेप में होता है। ठीक, फिर हमने ये भी बात किया क्या कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल वेरी करता है। जैसे मैंने फंजाई में क्या बोला कि काइटिनियस प्रेजेंट है, प्लांट में क्या बोला कि सेलुलोज वाला प्रेजेंट है, और सम प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में हमने क्या बात किया कि पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है। और मैंने क्या बोला कि जो बाहर वाला लेयर है किससे बना हुआ है? लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड से। और जो अंदर वाला लेयर है वो किससे बना हुआ है? जो अंदर वाला लेयर था वो किससे बना हुआ था?
पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल वॉल है जनरली 3 लेयर्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और वो तीनों के तीनों लेयर किससे बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और भी छोटे छोटे जो मिनरल्स है। मैंने बोला था ना पहले ही आपसे कि प्लांट का सेल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से, लेकिन कोई कोई पेक्टिन से भी बने हुए हैं और कोई कोई पेक्टिन सेलुलोज को मिला के भी बने हुए हैं। तो याद रखना है कि प्लांट का सेल वॉल बना है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, और वो कार्बोहाइड्रेट भी कौन से, पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। कौन कौन से, पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। सॉरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस इन तीनों से ही बने होते हैं, लेकिन जनरली मेनली इनसे ही बने होते हैं, और ये सारे मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है किसको, सेल वॉल को। ये क्या करते हैं कि एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं अलोंग विद द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के साथ। और वो मेजर लेयर कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। 3 लेयर कौन कौन से हैं, पहला क्या है, पहला लेयर कौन सा है आपका, प्राइमरी सेल वॉल। क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा लेयर कौन सा प्रेजेंट है आपके पास, मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला, सॉरी, ठीक। तीसरा लेयर कौन सा प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सा, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये 3 लेयर प्रेजेंट है किसके अंदर, हमारे सेल वॉल के अंदर। बात करें कि प्राइमरी सेल वॉल की क्या खास बात है, तो ये देखो, प्राइमरी सेल वॉल सबसे अंदर होता है, उसके बाहर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाहर कौन सा होता है, टर्शरी सेल वॉल। सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो क्लोजेस्ट टू क्या होता है, सेल होता है, और फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल होता है। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। ये खास बात, फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल। तो जो पहले बनेगा वो क्या है, सेल से ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। बना किससे होता है, मेनली सेलुलोज से बना होता है, मेनली सेलुलोज से बना होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले कौन बनता है, प्राइमरी सेल वॉल, और सेल से ज़्यादा क्लोज कौन सा होता है, प्राइमरी सेल वॉल। बना किससे होता है, मेनली सेलुलोज से। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेचिंग के लिए। सेल वॉल में अगर थोड़ा स्ट्रेचिंग रहता है तो वो किसके वजह से रहता है, प्राइमरी सेल वॉल के वजह से रहता है। तो इसका क्या काम है कि सेल वॉल को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है। क्या, स्ट्रेच पर्पस के लिए हमारा प्राइमरी सेल वॉल इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है यार, पेक्टिन भी होता है, पॉलीसेकेराइड भी होता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं। और ये कंपेरेबली परमिएबल होते हैं। कैसे, जैसे कि हमारा थिन लेयर परमिएबल होता है, वैसे ही ये परमिएबल होते हैं और थिनर होते हैं किससे, आउटर लेयर के कंपैरिजन में। जैसे सबसे अंदर कौन सा होता है, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाहर कौन सा होता है, मिडिल लेमेला, और उसके बाहर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके बाहर भी एक और लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल की खास बात क्या होगी कि सबसे पहले बनता है, मेनली सेलुलोज से बना हुआ है, और सेल वॉल को स्ट्रेच प्रोवाइड करने में किसका काम है, इस प्राइमरी सेल वॉल का ही। लेकिन और एक खास बात क्या है कि ये परमिएबल इन नेचर होता है और थिनर होता है एज कंपेयर टू द आउटर लेयर्स। क्या, थिनर एज कंपेयर्ड टू आउटर लेयर्स। आउटर लेयर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, थिनर होता है। और क्या खास बात कि कंपैरेटिवली परमिएबल होता है। ठीक, क्या, कंपैरेटिवली परमिएबल होता है। जितने भी लेयर्स हैं उन लेयर्स में कंपैरिजन करोगे
तो इसको बोल सकते हो क्या कि कंपैरेटिवली परमिएबल है। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, मिडिल लेमेला के बारे में। मिडिल लेमेला क्या है यार, सबसे बाहरी लेयर ये नहीं है, ठीक, नोट करेंगे। तो मिडिल लेमेला का काम क्या है यार कि ये मेम्ब्रेन्स को, सेल वॉल्स को बाउंड करके रखता है। जैसे मान लो कि ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल हो गया, और सेल के ऊपर ये एक सेल वॉल का लेयर प्रेजेंट है, ठीक, एक ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया, और एक ये लेयर हो गया, ठीक। तो सबसे पहले कौन बनता है, प्राइमरी सेल वॉल, इसको मैं 1 डिग्री लिखता हूँ, कौन सा है 1 डिग्री। फिर इसके बाद कौन सा रहता है आपका 2 डिग्री, और फिर इसके अंदर कौन सा रहता है आपका मिडिल लेमेला। ऐसे कुछ बनता है हमारा सेल वॉल। तो मिडिल लेमेला का काम क्या है कि ये ग्लू का काम करता है, गोंद का काम करता है, ये बाइंड करके रखता है किसको, नेबरिंग सेल्स को। ये लेयर प्राइमरली पेक्टिन से बना होता है, किससे, पेक्टिन्स से बना होता है, पेक्टिन से बना होता है, और काम क्या करता है कि एक्ट एज अ ग्लूज, क्या करता है, बाइंड नेबरिंग सेल्स। ठीक, बात आती है सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ फाउंड होता है, इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। देखो ना यार, ये प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या बना हुआ है, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये बनेगा कब, जब प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ग्रोन कर जाएगा। जब तक प्राइमरी सेल कंप्लीटली ग्रोन नहीं करेगा तब तक सेकेंडरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली ये किससे बना होता है, सेलुलोज और लिग्निन से। किससे बना होता है, सेलुलोज एंड लिग्निन से। सेकेंडरी सेल वॉल मेनली किससे बना होता है, सेलुलोज एंड लिग्निन से। तो देखो यार, तीनों लेयर का कंपोजिशन आपको कुछ अलग अलग दिख रहा होगा, और ये सेलुलोज और लिग्निन से बने होते हैं। तो इनके पास फायदा जानते हो क्या है कि ये कुछ ज़्यादा ही रिजिडिटी और वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं, किसको, सेल वॉल को। तो क्या लिखेंगे हम कि प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी एंड वाटर प्रूफिंग, क्या, प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी एंड वाटर प्रूफिंग। एडिशनल रिजिडिटी और वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं। और खास बात क्या है यार, सेकेंडरी सेल वॉल की ये थिकेस्ट लेयर है, क्या, तो आपसे कोई पूछे कि थिकेस्ट लेयर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन आपसे कोई बोले कि थिनेस्ट लेयर कौन है तो आप क्या बोलोगे, प्राइमरी सेल वॉल। तो ये कुछ बातें हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले कौन बनता है, प्राइमरी सेल वॉल, उसके पूरा बनने के बाद कौन बनता है, सेकेंडरी, और फिर कौन सा है, मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला क्या करता है कि सेल्स, नेबरिंग सेल्स को जोड़ता है, सीमेंटिंग लेयर का काम करता है, ग्लू का काम करता है, गोंद का काम करता है, फेविकॉल का काम करता है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। फिर हम देखते हैं सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। तो देखते हैं किसके बारे में, फंक्शन ऑफ सेल वॉल के बारे में। आज लास्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है यार, इसका बहुत सारा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है सेल वॉल का कि ये प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल, स्ट्रेंथ टू द सेल एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करता है, डेफिनिट शेप और क्या, रिजिडिटी
और क्या, स्ट्रेंथ। ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेंथ तो चाहिए ही। तो सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का तो यही हो गया। दूसरा क्या, कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेस से। तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, मैकेनिकल स्ट्रेस। प्रोवाइड अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, और क्या, एंड फिजिकल, क्या, फिजिकल शॉक्स। जैसे यार हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन होता है प्लूरा, तो प्लूरा के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो फ्लूइड्स किसका काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग का। मान लो एक्सीडेंट हुआ और तुम गिर गए, बहुत तेज बाइक तो चलाते ही होगे, अला गिर गए, गिरने के बाद से क्या हुआ, चोट लग गई, मज़ेदार वाली चोट लगी हुई है, तो क्या तुम मर जाते हो, भाई मरते हो, नहीं मरते हो, क्यों, गिरते हो, लंग्स पे चोट लगती है, हार्ट पे चोट लगती है, लेकिन डैमेज नहीं होता है। डैमेज नहीं होने का रीज़न पता है क्या है, कि उसके लेयर्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, और वो फ्लूइड किसका काम कर रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा लंग्स या फिर हार्ट डैमेज नहीं करता है। ठीक, तीसरा काम क्या है सेल वॉल का, कि ये कंट्रोल करता है सेल के एक्सपेंशन को। जैसे हम बात करते हैं ना कि मान लो ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, और उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने कोई प्लांट का सेल रख दिया है। ठीक, तो प्लांट के सेल के खास बात क्या है कि उसके बाहर सेल वॉल होगा। तो मान लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो पानी इसके अंदर जाएगा, तो पानी इसके अंदर जाएगा तो पानी इसके सेल पे, वॉल पे फोर्स लगाएगा। तो जब ये वाटर सेल के वॉल पे फोर्स लगाता है ना, तो सेल के वॉल के पास कैपेसिटी होता है कि वो भी फोर्स लगाता है अगेंस्ट द फोर्स क्रिएटेड बाय द वाटर इनसाइड द सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, वॉल प्रेशर के बारे में। इसीलिए तो बोलते हैं ना यार कि बताओ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक प्लांट सेल को रख दे और एक एनिमल सेल को रख दे तो बस्ट कौन करेगा, तो हम क्या बोलते हैं कि प्लांट सेल बस्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है और वो एक्सपेंशन नहीं होने देगा। लेकिन हमारे एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल को रख दिया है, पानी एब्जॉर्ब करते जाएगा, एंडोऑस्मोसिस होते जाएगा, सेल का एक्सपेंशन होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल बस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन क्या लिखेंगे हम सेल वॉल का, कि इट हेल्प्स टू कंट्रोल, इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन, हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन। ठीक, तो ये थर्ड बात हो गई, ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर। और क्या फंक्शन हो सकता है सेल वॉल का यार, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। तो ये बहुत अच्छा बात है यार कि वाटर लॉस से हमें बचा रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो अनफेवरेबल कंडीशन आएगा ही, और उस अनफेवरेबल कंडीशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितना कम वाटर प्लांट लूज कर पाएगा उसके लिए तो बात उतनी ही बढ़िया है। और क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अक्रॉस द सेल, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस अक्रॉस द सेल, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग substance across the cell। ये रहा क्या, पांचवा फंक्शन। और एक फंक्शन क्या हो सकता है यार, कि ये एक्ट करता है एज अ बैरियर बिटवीन इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया था ना कि ये सेल हो गया, ये सेल का मेम्ब्रेन हो गया और ये सेल का वॉल हो गया, तो जो इंटीरियर कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर रहा है किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो ये बातें तो आपको पता ही है।
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यार कि सेल वॉल क्या है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है अगर आप 11th क्लास में हो। और क्वेश्चन पूछा सकता है कि नेम ऑर्गेनिज्म बिसाइड प्लांट्स टू हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल्स को छोड़ के और किसके किसके पास सेल वॉल हो सकता है, तो बता सकते हो ना यार, फंजाई के पास, बैक्टीरिया के पास। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि 3 लेयर्स जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका नाम बताओ। फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या कि बैक्टीरियल सेल्स का वॉल जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये सारी क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना डाउट पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।